हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबा का जहां। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना था कि जब वो निकली थी अपने गांव से, अपने विलेज से, मौदाहा से मतलब, तो उस वक्त किस तरह से सनी की मदर रो रही थी। तो अभी ये उस वक्त तो इतना ज़्यादा इसके दिल में ऐसा हो रहा था और इसने बॉम्बे आकर के बड़ी टिप्पणियाँ दी, बड़े जो कि खुद पे लागू नहीं होती लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ देती हुई नज़र आती है कि हर रिश्ते को बराबर रखना चाहिए, हर रिश्ते को इक्वल रखना चाहिए, अपनी मदर को भी और अपनी वाइफ को भी। वाइफ को हक दो, वाइफ को हक दो, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी। ठीक है, उसके बाद ये फॉलो खुद कितना करती है मेरे को ये बताओ। एक हफ्ते बाद आने वाले थे उसके इन लॉज, ठीक है, और अभी तक उसके इन लॉज का कोई पता नहीं है। और ये लड़की उस लड़के को यहाँ पर ला करके बॉम्बे में, और खूब मज़े, मतलब जिम स्टार्ट है, अपनी लाइफ चल रही है, फुल मज़े लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी फैमिली की, उसकी मदर की कोई उसको केयर ही नहीं है, उसको अपने ससुराल की कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसा क्या कर, मतलब तुम एकदम व्लॉगिंग में लग गई हो, मतलब धड़ाधड़। ऐसा लगता है कि इब्राहिम में खुद में ही कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है कि पहले कौन व्लॉग डालेगा, पहले कौन व्लॉग डालेगा। अभी उसका भी जो है शुएब इब्राहिम का भी शो जा चुका है बिल्कुल, ठीक है, तो अभी उसको व्लॉगिंग ही दिख रही है ना। और जैसे कि कंटेंट का मैं कह रही हूँ, कंटेंट का यूज़ जिस तरह से हो रहा है ना, मतलब कि बच्चे को अब कंटेंट बनाया जा रहा है। मैं तो डायरेक्टली ये चीज़ बोलूँगी, अब किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, सच्चाई सच्चाई होती है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक है। तो अभी चल रहा है इन लोगों का कंपटीशन के, भाई ये व्लॉग डाल रहा है, वो व्लॉग डाल रहा है, और इस लड़की को व्लॉगिंग की फ़िक्र है, टाइम टू टाइम अपनी लाइफस्टाइल की फ़िक्र है, अपनी एक बॉम्बे आकर रहने की, घूमने की, मूवीज़ देखने की, मॉल जाने की, शॉपिंग करने की, सोना, यही व्लॉगिंग है। और यही दोस्तों, इसी को मेहनत कहते हैं। रियल व्लॉगर है वो, उसके हिसाब से इतनी मेहनत करी है, वो यहाँ तक पहुँची है। शायद सभी जानते हैं इस बात को कि वो अपने भाई भाभी की वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो पाई इतने कम समय में यूट्यूब पर, वरना अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं था, इसको कोई नहीं जानता था, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि दीपिका की वजह से इन लोगों को, दोनों को मिला है इतना ज़्यादा, ठीक है। शुएब तो फिर भी चलो एक्टर है, लेकिन इसने तो कुछ करा ही नहीं था। उसके बाद इसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है ये, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मेहनत ऐसी है कि सिर्फ मेहनत हो रही है, व्लॉगिंग हो रही है, अपनी लाइफस्टाइल जी जा रही है, शॉपिंग भी शॉपिंग जाते हैं, और अपने ससुराल वालों की, अपनी मदर इन लॉ की इसको ज़रा भी परवाह नहीं है। मतलब वहाँ से बोल के आती है कि मैं एक हफ़्ते में ये लोग वापस आ जाएंगे, अभी चावल लगाने हैं, ये करने हैं, खेतों के काम वो बूढ़े बाप करें, ठीक है। सनी को लेकर तुम पूरे में डोलती रहो, ठीक है, तुम घूमती रहो पूरे में, और उसके बाद तुम्हारे एक हफ़्ते अभी तक गुजरे नहीं, वो लोग आए भी नहीं बैक होकर कि बॉम्बे आ रहे हैं, बॉम्बे आ रहे हैं, और मतलब तुम अपनी जिम और इसमें और उसमें लगी हुई हो। मतलब यार, एटलीस्ट तुम एक शादी करिए, थोड़े रिश्ते ही निभा लो, थोड़ा कुछ कर ही लो। खाली तुम व्लॉगिंग के पीछे इतनी पागल हो रही हो, ये कौन सा झूठा है जो कि तुमने बोला था कि एक हफ्ते बाद तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे। कहाँ है तुम्हारे ससुराल वाले, कहाँ है तुम्हारी नानी, कहाँ है तुम्हारे ससुराल वाले। मतलब इतने ज़्यादा टेंट्रम्स हैं, लेकिन पब्लिक के सामने तो सीधे आएंगे ही नहीं गाइस। और पब्लिक के सामने क्या आएगी, एक सिंपैथी लेने वाली सबा का जहाँ, जो कि घबराते हुए व्लॉगिंग करती है, बिल्कुल घबराते हुए, और कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, कहाँ है उसके ससुराल वाले। और जो तुम यहाँ कर रही हो बॉम्बे में कि तुम्हारा खुद के ससुराल में पैर टिकते नहीं है, ये तुम इन्फ्लुएंस कर रही हो। इतनी तुम मेहनत करके ये दिखा रही हो यहाँ की लड़कियों को कि तुम ये इन्फ्लुएंस हो मेरे से कि बस अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी रहो। तुम्हारे खुद के घर में इतना बड़ा एग्जाम्पल है यार, दीपिका कक्कड़, जो कि अपने ससुराल के पीछे इतनी पागल है, अपने रिश्ते तोड़ चुकी है, अपने रिश्ते पीछे छोड़ चुकी है। हर बंदा आकर इसको इंटरव्यू में बोल रहा है, आकर डायरेक्टली सुना रहा है, लेकिन इसको घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है। उसको दिखते हैं सिर्फ उसका गुरूर, उसका जनाब, उसके इन लॉज। यहाँ तक उसको अपने मायके की भी फिक्र नहीं है। कम से कम उससे थोड़ा ही सीख लो। एटलीस्ट ये नहीं कर रही हो तुम बिल्कुल ससुराल वाले के पीछे पागल, मैं तो थोड़ा सा फ़र्ज़ निभा लो यार। तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ है सनी के पेरेंट्स के साथ, ये नहीं है, या तुम्हारी खुद की लाइफ चलती रहेगी। तुम्हारी शादी तुमने इसलिए करी थी, इसलिए तुमने इतनी बड़ी लाइनें बोली थी कि मैं जहर खा लूँगी, शादी कर दो, और उसकी मदर को पता था कि तुम यही करने वाली हो, जिसकी वजह से वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। जी हाँ, कुछ लोगों को इस बात पे बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम जल रही हो, तुम्हें ये हो रहा है। भाई ये रियलिटी है। थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करती होगी, या मत थंबनेल बनाती होगी कि मैं सैड हूं, मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है, मेरा बच्चा आईसीयू में, तो तुम उसकी फोटो उठा के थंबनेल पे डालती होगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर कंटेंट ओनली। लेकिन एटलीस्ट सामने वाले की भी तो कदर करो, उनका भी तो इंडिया में हो, जब वो इंडिया में मदर को इतना ज्यादा, रिश्तों को इतना ज्यादा दिखाया जाता है, चावल लगाने हैं, अनाज ये करना है, वो इन्फ्लुएंस हो रही है तुम लोगों से, इतने मिलियंस की फैमिली। अब लोग किसी का आपको जेलसी हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, जेलसी की कोई बात नहीं। अगर मैं जो बात कर रही हूँ यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं जब मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, भैया कभी उसका ज्यादा का हो या किसी और बच्चे का हो या तूबा को हो, हर वक्त की आज ये हो गया, आज वो हो गया, कल को सुसु हो गया, कल को बर्थडे हो गया, कल को अरमान को वहाँ जाना, परसों को, मतलब शर्म ही नहीं लोगों को। अपने पेरेंट्स बच्चे को तो प्राइवेट रखो यार, थोड़ी सी तबीयत खराब है उसकी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जनरली मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़ा उसको रेस्ट दो, उसका ध्यान रखो, या फिर तुम उसको पहले कंटेंट बनाते भी शिकन तक नहीं है।
ये लोग घूमने में इतना ज़्यादा बिजी हैं, मतलब दोबारा ना इनको कोई नाम लिया, उसने खुद को अपने पेरेंट्स की फिक्र नहीं, और इस लड़की को भी ये नहीं पड़ी हुई चल इन्फ्लुएंस करती हूँ लोगों को, कैमरे पे दिखाने के लिए कुछ कर दूँ। खाली वहाँ से आते वक्त अरे इतनी ज़्यादा तुम लेक्चर दे रही हो, इतना ज़्यादा तुम सुना रही थी, तुम इतनी ज़्यादा ज्ञान फैल रही थी, मैं यही कहूँगी उसको खुद भी इम्प्लीमेंट कर लो, थोड़ा सा खुद भी थोड़ा अपना फ़र्ज़ निभा लो। जैसे कि तुम ससुराल गई हो, वहाँ का थोड़ा फ़र्ज़ निभा लो। खाली तुम इस तरह से इन्फ्लुएंस करना तुम्हारे लिए सही है कि मैं घबराते घबराते हुए काम कर रही हूँ, घबराते घबराते ये कर रही हूँ, फ्रेंड्स मेरे को घबराहट होती है, फ्रेंड्स मेरे को ये होता है। उसके बाद फ्रेंड्स में बॉम्बे आगे घबराते घबराते अपने लॉस को छोड़ करके, और यहाँ आकर व्लॉगिंग धड़ाधड़ व्लॉगिंग कर रही हो। अरे करना है तो करो, तुम जिम तुम स्टार्ट कर रही हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम सनी को लेकर के आराम से रह रही हो, और जो नया फ्लैट तुम कह रही हो कि इनके एम्प्लॉइज़ को रखेंगे, एक रेंट पे लेंगे, ये करेंगे, एटलीस्ट उसके ससुराल, अपने ससुराल वालों को पहले ध्यान दे दो, उसको पहले देखो, उसकी मदर की हालत देखो। भाई इतनी बार तुम भगी हो ना वहाँ से कि एंड में बंदा रो ही दिया, और कब तक सहन भी कर लेगा इंसान। तो मैं तो ये पूछना चाहूँगी, कहाँ है तुम्हारे इन लॉज और कहाँ है तुम्हारी नानी, जिनको तुमने गायब कर दिया जब से उन्होंने चीज़ें खोलना चालू करी। गाइस नानी बिल्कुल भी व्लॉगिंग में नहीं नजर आएंगी, लोग इनके छुपते जाएंगे और खुद ही निकलते जाएंगे, आप लोगों को वो लोग कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, ये है इनका इन्फ्लुएंस करना, ये है इनकी सच्चाई, और ये है कि देख रहे हैं अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं गाइस, ये देख रहे हैं अल्लाह कि आप क्या कर रहे हो दूसरे के फैमिली के साथ। कम से कम इस चीज़ को तो बदलो अपने अंदर की, अपने खुद तो इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो किसी सही तरीके से कर लो, कम से कम गलत चीज़ें छोड़ के कर लो जो कि तुम कर रही हो अभी। ठीक है ना, जैसे तुम आकर रह रही हो आराम से, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे कोई जिम्मेदारियाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार। उसके माँ बाप भी बूढ़े हैं, उसकी भी दवाइयाँ चलती होगी, उनके भी इलाज की चीज़ें हो रही होंगी, क्या तुम्हें उनकी परवाह ही नहीं है? बिल्कुल तुम ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल ही आज़ाद पंछी होकर घूम रही हो। भाई पता नहीं ऐसे लोग क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे लोग, वीडियोज़ देख लेते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।